कभी कभी इग्नोर करना सबसे ज्यादा महसूस करने की निशानी होती है। आपको लग सकता है कि वो महिला आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रही है, बातों से बच रही है या आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ये इग्नोरेंस उसकी छुपी हुई भावनाओं की आवाज तो नहीं? कई बार महिलाएं अपने इमोशंस को जाहिर करने से डरती हैं। समाज का दबाव, रिजेक्शन का डर या खुद की फीलिंग्स को समझ न पाना, ये सब उन्हें एक डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। और ऐसे में वो जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ती हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा दूर रहने की कोशिश करती है। वो आपको देखती है लेकिन छुपकर, वो आपके बारे में सोचती है लेकिन बताती नहीं। वो चाहती है कि आप उससे बात करें लेकिन खुद पहल नहीं करती, क्योंकि शायद वो डरती है कि कहीं आप उसकी चाह को ना समझ पाएं। तो अगर कोई महिला आपको इग्नोर कर रही है तो उसे नकारात्मक रूप में मत देखिए। ये उसकी दिल की लड़ाई हो सकती है, खुद से और आपसे भी। अब आइए जानते हैं उन 12 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि ये इग्नोरेंस इश्क का एक पर्दे के पीछे खेल है। पहला इशारा, वो आपकी तरफ देखती है लेकिन जैसे ही आप देखें, नजरें हटा लेती हैं। जब कोई महिला आपको देखती है और फिर नजरें चुरा लेती है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो उसके दिल में इंटरेस्ट, कनेक्शन या इनर अट्रैक्शन को दर्शाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब वो अपने दिल की बात खुद से भी छिपा रही होती है। उदाहरण के तौर पर, कल्पना कीजिए कि आप अपने कॉलेज के कैंपस या ऑफिस में हैं। आपने महसूस किया कि एक लड़की अक्सर आपको देखती है, लेकिन जैसे ही आपकी नजरें उसकी आंखों से मिलती हैं, वो फौरन दूसरी ओर देखने लगती है। कभी बालों में उलझन दिखाती है, कभी फोन देखने लगती है। आपको लगता है कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा बार बार होता है। एक बार जब आप कॉरिडोर से गुजरते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए अचानक चुप हो जाती है और आपकी तरफ नजर डालती है। लेकिन जैसे ही आपकी नजरें उसकी आंखों से मिलती हैं, वो मुस्कान को दबाकर तुरंत सामने देखने लगती है या फ्रेंड को कुछ कहने का बहाना बनाती है। यह व्यवहार क्या बताता है? वो आपको नोटिस कर रही है। वो चाहती है कि आप उसे देखें, लेकिन खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती, इसलिए प्रिटेंड करती है कि आप खास नहीं हैं। असल में यह नजरें चुराना कोई अनदेखी नहीं है, बल्कि एक चुपचाप चाहने की साजिश है, जहां नजरों की जुबान वो बातें कह देती है जो होंठ कहने से डरते हैं। दूसरा इशारा, वह आपसे सीधे बात नहीं करती, लेकिन दूसरों से आपकी बातें जानने की कोशिश करती है। जब कोई महिला आपसे सीधे बात करने से बचती है, लेकिन आपकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें जानने के लिए दूसरों से पूछताछ करती है, तो ये उसकी छुपी हुई दिलचस्पी का साफ संकेत है। ये व्यवहार दर्शाता है कि वो आपके बारे में जानना तो चाहती है, लेकिन सीधे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह भी एक तरह का इमोशनल प्रोटेक्शन होता है, जहां वो रिजेक्शन या ऑकवर्डनेस से बचना चाहती है, लेकिन दिल से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप ऑफिस में किसी टीम का हिस्सा हैं। एक महिला आपके साथ काम नहीं करती, लेकिन आपकी टीम की एक महिला मित्र से अक्सर कैजुअली पूछती है, वो आज क्यों नहीं आया? वो काफी चुपचाप रहता है ना? या फिर वो किसके साथ ज्यादा घुलता मिलता है? वो खुद आपको शायद हाई भी ना कहे, लेकिन जब आप उसके आसपास होते हैं तो वो सतर्क हो जाती है, आपकी बातों पर ध्यान देती है और फिर किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए आपकी पसंद नापसंद, आदतें या सोशल मीडिया अपडेट्स जानने की कोशिश करती है। ये सब क्या बताता है? वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। वो आपकी लाइफ में मौजूद रहना चाहती है, भले ही परोक्ष रूप से। उसकी क्यूरियोसिटी, केयर और अवेयरनेस सब कुछ साइलेंटली शो करती हैं कि आप उसके लिए खास हैं। असल में ये इग्नोरेंस नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ जुड़ाव है, जहां जुबान चुप है लेकिन दिल आपके बारे में जानने को बेचैन। तीसरा इशारा, वह दूसरों के सामने आपको तवज्जो नहीं देती, लेकिन जब आप अकेले हों तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जब कोई महिला सार्वजनिक रूप से आपको अनदेखा करती है या ऐसे पेश आती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप दोनों अकेले होते हैं, उसका व्यवहार अचानक गर्मजोशी से भर जाता है, तो ये एक गहरा संकेत है। ये दिखाता है कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती है, लेकिन उन्हें सबके सामने जाहिर करने से डरती है या शर्माती है।
उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक ग्रुप मीटिंग या पार्टी में हैं, जहां वो महिला भी मौजूद है। सबके सामने वो आपसे बात नहीं करती, आपके जोक्स पर नहीं हंसती और ऐसा दिखाती है कि आप सिर्फ कोई और हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे अकेले में कॉरिडोर, पार्किंग एरिया या लंच ब्रेक में मिलते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है। वो पूछती है, तुम ठीक हो? स्विंगल घाट जल्दी चले गए थे? ज़रेनिया में अपनापन होता है, शब्दों में नरमी और बॉडी लैंग्वेज में ओपननेस, जो ग्रुप में गायब थी। ये विरोधाभास क्या बताता है? वो चाहती है कि आप जाने, वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन वो चाहती है कि कोई और न जाने, क्योंकि शायद वो जजमेंट, रूमर्स या रिजेक्शन से डरती है। ये इग्नोर करना एक सोशल मास्क है और अकेले में दिखाया गया अपनापन उसका असली भावनात्मक जुड़ाव। ये ऐसा संकेत है जो कहता है, मैं तुम्हें पसंद करती हूं पर सबके सामने नहीं कह सकती। तुम महसूस करो, समझो और शायद मुझे थोड़ा और पास लाओ। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने उसे एक दिन कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना अच्छा लगता है, और फिर अगली बार जब आप उससे मिलने के लिए समय तय करते हैं तो वह खुद से ही प्लान बनाती है कि आप दोनों एक साथ पार्क में चलें या कोई फिल्म देखें। ये उसकी ओर से एक मजबूत इशारा है कि वह सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहती है और वह चाहती है कि हर पल आपके साथ बिताया जाए, क्योंकि आपकी संगति उसे सुकून और खुशी देती है। 8वां इशारा, आपके बारे में बात करते वक्त चुपके से मुस्कुराना। जब कोई महिला आपके बारे में बात करते वक्त चुपके से मुस्कुराती है तो यह एक बहुत ही नाजुक और प्यारा इशारा होता है। ये सिर्फ एक साधारण मुस्कान नहीं होती, बल्कि यह उसके दिल की एक गहरी अभिव्यक्ति होती है। ऐसा तब होता है जब वह आपके बारे में सोचना पसंद करती है और जब आपका नाम या आपकी बातें उसके ज़हन में आती हैं तो उसका चेहरा अनजाने में ही हल्के से मुस्कुराता है। ये मुस्कान बिना किसी बाहरी प्रयास के आती है और ये उसे खास और खास महसूस कराती है। जब कोई महिला आपके बारे में बात करते हुए अचानक मुस्कुराती है तो यह दिखाता है कि वह आपके साथ बिताए गए लम्हों, आपकी यादों या आपके व्यवहार को दिल से पसंद करती है। ये मुस्कान न केवल भावनाओं का इजहार है, बल्कि यह उसके दिल की बहुत हल्की और प्यारी सी कोशिश होती है, जिसमें वह आपको बिना शब्दों के यह बता देती है कि वह आपको अपनी दुनिया में सबसे खास मानती है। ये मुस्कान उसके आत्मविश्वास का भी संकेत हो सकती है, क्योंकि वह यह जानती है कि वह आपके बारे में सोचने पर खुशी महसूस करती है और वह चाहती है कि आप भी उसे समझें कि वह क्या महसूस कर रही है। ये इशारा अक्सर बिना किसी वजह के होता है और यह सच्चे प्यार के एक प्यारे और मासूम इजहार का प्रतीक है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए जब आप किसी बातचीत में अपनी पसंदीदा यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं और जब उसका नाम आता है तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वो जगह कितनी सुंदर थी, है ना? आप देख सकते हैं कि उसकी मुस्कान में एक अलग ही भावना है। वह सिर्फ उस यात्रा को याद नहीं कर रही, बल्कि उस पल को महसूस कर रही है जब आप दोनों साथ थे। 9वां इशारा, आपके साथ होने पर अपनी खामोशी में भी सहज महसूस करना। जब कोई महिला आपके साथ होने पर अपनी खामोशी में भी पूरी तरह सहज महसूस करती है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का संकेत होता है। खामोशी अक्सर एक व्यक्ति के असुरक्षा या अनजानेपन का प्रतीक हो सकती है, लेकिन जब एक महिला आपके साथ चुप रहती है और यह खामोशी भी उसके लिए सुखद और आरामदायक होती है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपके साथ खुद को पूरी तरह से आरामदायक महसूस करती है। आमतौर पर लोग अपने आप को पूरी तरह से सहज महसूस करने के लिए हमेशा बात करते रहते हैं ताकि माहौल हल्का और खुला रहे। लेकिन अगर कोई महिला बिना किसी बात के आपके साथ खामोशी में भी खुद को आरामदायक और शांत महसूस करती है तो यह दिखाता है कि वह आपके साथ होने पर भावनात्मक रूप से सुरक्षित और खुश महसूस करती है। वह जानती है कि वह बिना किसी झंझट के आपके साथ कुछ भी साझा कर सकती है, चाहे वह शब्दों के जरिए हो या खामोशी से। इसके अलावा यह इशारा यह भी बताता है कि वह आपसे किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करती और आपके साथ होने पर उसे अपनी असलियत दिखाने का डर नहीं होता। अगर वह आपके साथ खामोशी में भी सहज रहती है तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ उस पल में पूरी तरह से उपस्थित होती है
बिना किसी मुखौटे के। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप दोनों किसी पार्क में बेंच पर बैठकर बिना किसी बात के शांतिपूर्वक समय बिता रहे हैं। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन यह खामोशी आरामदायक और सहज है। आप दोनों का एक दूसरे के पास होना और बिना शब्दों के भी एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेना यह दिखाता है कि वह आपके साथ पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त करने में स्वतंत्र और आरामदायक महसूस करती है। 10वां इशारा, आपके लिए अपने सपनों और योजनाओं में जगह बनाना। जब कोई महिला आपके लिए अपने भविष्य की योजनाओं और सपनों में जगह बनाती है, तो यह एक बहुत मजबूत और गंभीर संकेत है कि वह आपको अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। किसी के जीवन में जो जगह है वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी होती है जिन्हें वह अपनी जिंदगी में एक स्थायी स्थान देना चाहती है। जब वह अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं में आपके लिए जगह बनाती है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपने जीवन में न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी शामिल करना चाहती है। उदाहरण के लिए, अगर वह आपको अपनी लंबी अवधि की योजनाओं में शामिल करती है, जैसे कि छुट्टियों की योजनाएं बनाते समय आपके साथ यात्रा करने की बात करती है, या भविष्य के किसी बड़े इवेंट में आपकी उपस्थिति के बारे में सोचती है, तो यह दर्शाता है कि वह आपके साथ अपने जीवन के बड़े हिस्से को साझा करने का इरादा रखती है। यह इशारा सिर्फ एक सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है जो यह बताती है कि वह आपको अपने भविष्य में शामिल करने के बारे में गंभीर है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए वह आपसे कहती है, मैंने अगले साल एक लंबी यात्रा का प्लान किया है और मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये सिर्फ एक यात्रा का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में आपको शामिल करना चाहती है। ये उस महिला का तरीका है ये बताने का कि वह आपके बिना अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं की कल्पना नहीं कर सकती। 6वां इशारा, वह आपकी मदद करने के बहाने हर समय आपके पास रहती है। जब कोई महिला आपके पास मदद के लिए बार बार आती है, तो यह सिर्फ आपकी मदद करने का बहाना नहीं होता, बल्कि यह एक तरीका है आपसे जुड़ने का। ऐसे में वह आपकी मदद नहीं चाहती, बल्कि वह चाहती है कि आप उसकी मदद को नोटिस करें और उसे आपके आसपास महसूस करें। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और एक महिला कलीग बार बार आपके पास आकर कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रिंटर है? क्या तुम मुझे यह रिपोर्ट चेक करवा सकते हो? या फिर क्या तुम्हें लगता है कि यह सही होगा? शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सिर्फ काम की बातें हैं, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो यह समझ पाएंगे कि वह अनजाने में बार बार आपकी मदद का बहाना बना रही है ताकि वह आपके पास आ सके। या फिर कॉलेज में वह आपको अपनी किताबें उधार देने का बहाना करती है या कहती है, तुम्हारे पास वह नोट्स है ना, मुझे भी चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? इसमें क्या छिपा हुआ है? वह जानबूझकर आपकी मदद करने के बहाने आपसे जुड़े रहना चाहती है। उसकी मदद करने की आदत एक तरह से आपके पास खुद को प्रस्तुत करने का तरीका बन जाती है। ये उसे अपने आकर्षण को सीधे तौर पर दिखाने से डरने की बजाय आपको सब्टल तरीके से अपने पास लाने का एक तरीका होता है। ये इशारा यह भी दिखाता है कि वह आपकी परवाह करती है और आपके साथ वक्त बिताना चाहती है, भले ही वह सीधे तौर पर यह नहीं कह पाती। 7वां इशारा, वह आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में जानने की कोशिश करती है। जब कोई महिला बार बार आपकी पसंदीदा चीजों के बारे में पूछती है, जैसे आपकी पसंदीदा फिल्म, गाना, खाना या पसंदीदा जगह, तो यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं होती। ये इशारा है कि वह चाहती है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बने और वह आपको समझना चाहती है ताकि वह खुद को आपके करीब महसूस कर सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक कैफे में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो महिला भी उसी जगह आती है। वह आपके पास आकर पूछती है, तुम्हें कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है या स्वीट? या फिर क्या तुम कभी किसी जगह पर अकेले ट्रैवल करते हो? ये सवाल आपको सहज महसूस कराते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये दिखाता है कि वह आपकी पसंद और नापसंद को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि आपके लिए कौन सी चीजें मायने रखती हैं,
ताकि वो उन चीजों के बारे में और अधिक जान सके और आपके करीब आ सके। ये इशारा क्या कहता है? वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि आप उसे अपनी पसंद नापसंद बताएं। वह खुद को आपकी दुनिया में शामिल करना चाहती है ताकि दोनों के बीच की दूरी घट सके। यह इशारा एक गहरी मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन की शुरुआत है, जिसमें वह आपके साथ भविष्य की चीजों के बारे में सोच रही है। वह सीधे तौर पर यह नहीं कहेगी कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन ये छोटी बातें यही दिखाती हैं कि वह आपको जानना चाहती है और आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। 8वां इशारा, वह आपको अपनी दुनिया में शामिल करने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाती है। जब कोई महिला आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहती है, तो वह आपको अपनी छोटी छोटी योजनाओं में शामिल करती है। ये संकेत है कि वह चाहती है कि आप दोनों साथ मिलकर कुछ खास अनुभव करें, जो सिर्फ आप दोनों के बीच का हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी महिला के साथ काम कर रहे हैं और वह अचानक कहती है, तुमने कभी इस कैफे में खाया है? ये मेरी फेवरेट जगह है। अगली बार हम वहां लंच के लिए चल सकते हैं। या फिर, इस वीकेंड मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, क्या तुम भी आओगे? ये किसी साधारण मुलाकात से कहीं बढ़कर होता है। वह आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहती है और इस तरह के छोटे सुझाव या योजनाएं बनाकर वह आपको अपनी पसंदीदा जगहों, खान पान या अनुभवों का हिस्सा बना देती है। ये इशारा क्या बताता है? वह आपको अपनी निजी दुनिया में एक अहम स्थान देना चाहती है। वह जानबूझकर आपके साथ नए अनुभव जोड़ना चाहती है ताकि दोनों का रिश्ता और गहरा हो सके। यह जुड़ाव की शुरुआत है, जहां वह चाहती है कि आप साथ में भविष्य में और अधिक समय बिताएं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे वह अपनी भावनाओं को जाहिर किए बिना आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। 9वां इशारा, वह आपकी बातों को बार बार याद करती है और उन पर ध्यान देती है। जब कोई महिला आपकी छोटी छोटी बातें याद रखती है और बार बार उन पर ध्यान देती है, तो यह एक मजबूत संकेत है कि वह आपको सच्ची दिलचस्पी से सुनती है और आपकी भावनाओं को महत्व देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह बस आपकी बातों को सुन रही है, बल्कि वह आपकी बातें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपने एक बार उससे कहा था कि आपकी पसंदीदा किताब यह है, या आपका जन्मदिन अगले महीने है, या फिर आपने उसे बताया था कि आप किसी खास जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं और एक दिन वह अचानक कहती है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कैसी लगी? तुमने उस पर कुछ लिखा था ना? या फिर, क्या तुम्हारा जन्मदिन करीब आ रहा है? कोई खास प्लान है? या फिर, तुमने कहा था कि तुम उस जगह जाना चाहते हो, क्या तुम वहां गए? ये छोटी सी चीज दिखाती है कि वह आपकी बातों को सिर्फ सुनती नहीं है, बल्कि उसे महत्व देती है और याद रखती है। ये इशारा क्या बताता है? वह आपको समझने और जानने की कोशिश कर रही है। आपकी बातों पर ध्यान देना यह दर्शाता है कि वह आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। ये संकेत है कि वह आपकी पसंद नापसंद को अपने जीवन में शामिल करना चाहती है। वह अपनी आंखों में यह नहीं कहेगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह छोटी बातें यह साबित करती हैं कि वह चाहती है कि आपकी जिंदगी में उसकी भी कोई अहमियत हो। 10वां इशारा, वह छोटी छोटी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। जब कोई महिला हर छोटी बात पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती है, चाहे वह आपकी पसंदीदा चीज के बारे में हो, आपकी भावनाओं पर, या फिर आपके दिन के बारे में, तो इसका मतलब है कि वह आपको अधिक जानना चाहती है और आपके विचारों के प्रति गहरी दिलचस्पी रखती है। यह इशारा है कि वह खुद को आपके साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और अचानक वह कहती है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया? अगर तुम होते तो क्या करते? ये सवाल न सिर्फ आपकी राय जानने के लिए होते हैं, बल्कि यह भी संकेत करते हैं कि वह आपके विचारों को महत्व देती है। वह चाहती है कि आप उसकी जिंदगी के निर्णयों में शामिल हों और आपकी प्रतिक्रिया उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है। ये इशारा क्या बताता है? वह आपकी राय को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है और आपकी प्रतिक्रिया से उसे यह महसूस होता है कि आप उसे समझ रहे हैं।
ये उस महिला का तरीका है आपकी भावनाओं का ख्याल रखने का, ताकि वह जान सके कि आप उसकी दुनिया में कितने अहम हैं। जब कोई महिला इस तरह से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती है, तो यह एक संकेत है कि वह आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है और आपके विचारों को महत्व देती है। ये इशारा यह भी दिखाता है कि वह आपके भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि दोनों के बीच गहरी समझ और संबंध हो सके। 11वां इशारा, वह आपको अपनी परेशानियों और निजी मुद्दों के बारे में बताती है। जब कोई महिला अपनी परेशानियों, निजी मुद्दों या कमजोरियों के बारे में आपके साथ खुलकर बात करती है, तो ये एक बड़ा संकेत है कि वह आपके साथ अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा करना चाहती है। यह कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि अपनी निजी जिंदगी की समस्याओं के बारे में किसी के साथ बात करना सिर्फ तब होता है जब वह किसी पर पूर्ण विश्वास करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी महिला के साथ बात कर रहे हैं और वह अचानक कहती है, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत तनाव महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। या फिर, मैंने आज कुछ गलत किया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। या फिर, मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मैं कभी अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। ये बातचीत दिखाती है कि वह अपने दिल की बात आपसे साझा करना चाहती है। ये बताता है कि वह आपके साथ अपने मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये इशारा क्या बताता है? वह आपके साथ सच्चे और गहरे कनेक्शन की तलाश में है। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना एक विश्वास का प्रतीक है, जिससे वह आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। ये इशारा यह भी दिखाता है कि वह चाहती है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उसका साथ दें। जब कोई महिला अपनी परेशानियां आपसे साझा करती है, तो यह एक संकेत है कि वह आप में अपनी भावनाओं को सुरक्षित महसूस करती है और आपके साथ इस रिश्ते को गहरा करना चाहती है। 12वां इशारा, वह आपके साथ व्यक्तिगत या भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करती है। जब कोई महिला आपके साथ अपने भविष्य के बारे में बात करती है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि वह आपके साथ भविष्य की तस्वीर देख रही है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी इच्छा का इशारा है कि वह आपके साथ अपना समय बिताना चाहती है और दोनों के बीच एक स्थिर और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रिश्ता बनाना चाहती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और वह कहती है, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी पसंदीदा जगह पर ले चलोगे? मुझे हमेशा से वहां जाना था। क्या तुम सोचते हो कि हम अगले साल साथ ट्रिप पर जा सकते हैं? या फिर, अगर हम एक साथ रह रहे होते तो कितना अच्छा होता। यह संकेत बहुत स्पष्ट होता है कि वह आपके साथ अपने भविष्य को जोड़ने की सोच रही है। यह सुझाव देती है कि वह आपके साथ समय बिताना चाहती है और आपको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती है। ये इशारा क्या बताता है? वह आपके साथ अपने भविष्य का ख्याल करती है और आपको अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहती है। ये दिखाता है कि वह आपके साथ एक स्थिर और सार्थक संबंध बनाने के लिए तैयार है। जब कोई महिला भविष्य के बारे में बात करती है, तो वह आपको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगती है और चाहती है कि आप भी इसी तरह उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये इशारा भी दिखाता है कि वह आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और आपके साथ अपना भविष्य देखने की उम्मीद रखती है। जब एक महिला इन इशारों के जरिए अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपसे दूर हो या आपका दिल नहीं चाहती, बल्कि ये संकेत होते हैं कि वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है, या फिर उसे यह नहीं समझ आता कि अपने दिल की बात कैसे सामने लाए। इग्नोर करना या शायरी, खिंचाव या उसकी छोटी छोटी हरकतें, ये सभी संकेत हो सकते हैं कि वह आपके साथ गहरी भावनात्मक और मानसिक कनेक्शन महसूस करती है, लेकिन अपनी असुरक्षा या संकोच के कारण उसे व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो अगली बार जब कोई महिला आपको इग्नोर करे, तो उसे एक दूसरे नजरिए से देखें। ये केवल नकारात्मक संकेत नहीं हो सकता, कभी कभी यह उलझन या डर का परिणाम होता है, और अगर आप सही तरीके से इसे समझते हैं, तो आप उसका दिल जीतने के और भी करीब हो सकते हैं।
अगर आप इन संकेतों को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, चाहे वह उसकी मुस्कान हो, आपकी बातों में गहरी दिलचस्पी या हल्की सी जलन, तो यह समय है कि आप इन इशारों को हल्के में न लें। ध्यान दें, महसूस करें और खुलकर प्रतिक्रिया दें। उसके साथ समय बिताइए, उसकी बातों को गौर से सुनिए। अगर आप भी वही महसूस करते हैं तो अपनी भावनाएं साझा कीजिए, क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों लोग बिना डर और झिझक के अपने दिल की बात कहें। शायद वो आपसे सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। अब वो पहला कदम आपका हो सकता है। तो अब देर किस बात की? इन संकेतों को पहचानिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आपका सच्चा प्यार आपके बेहद करीब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इन संकेतों में कुछ ऐसा महसूस किया हो जो आपके दिल को छू गया, तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे सच्चा और प्यारा इशारा कौन सा लगा। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के और भी दिल से जुड़े रिश्तों की गहराई को समझने वाले वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे समझना और निभाना भी जरूरी है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब प्यार बोले आप सुन सकें।